नमस्कार दोस्तों, मैं चुवाराम मशरूम मास्टर इंडिया यूट्यूब चैनल से आप सबको आज एक नए वीडियो के साथ हमारे चैनल पे आए हैं। इस पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पैरा मशरूम की खेती किस तरीके से हमारे किसान कर रहे हैं और किस तरीके से वो लाभ कमा रहे हैं। उनके फार्म हाउस पे जा कर के वो किस तरीके से मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, उनके तकनीक में क्या अंतर है, हमारे तकनीक में क्या अंतर है, इस पर हम जानेंगे और परिचर्चा करेंगे। और साथ ही उनके द्वारा बनाए गए मशरूम फार्म या मशरूम घर का हम एक विज़िट करेंगे, छोटा सा मेमोराइज करेंगे कि वो किस तरीके से अपने फार्म हाउस को बनाए हुए हैं और किस तरीके से अपना फार्मिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा देरी न करते विडियो पे चलते हैं। इससे जाने से पहले मैं स्पॉइलर आपको बता दूं कि यह वीडियो पैरा मशरूम को बंडल मेथड के जरिए किस तरीके से उगाया जा सकता है, इस पर बनाने जा रहा है। आप इस वीडियो के जरिए से जानेंगे कि पैरा मशरूम बंडल मेथड से हम कैसे अच्छे से उगा सकते हैं और कैसे बहुत अधिक मात्रा में इसका फ्रूटिंग या उत्पादन ले सकते हैं। चलिए आइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भाई भाई मशरूम फार्म और यहाँ पर वाल मशरूम या कहीं पैरा मशरूम की खेती का एक छोटा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम देख रहे हैं कि ये पैरा कट्टी को छोटा बंडल बना के इस तरीके से बेड बनाया गया है और इसका जो है बंडल ये आपका उपचारित करके निकाला गया है। ये जितना मॉइस्चर इसमें होना चाहिए उतना सूख गया है और अभी ये परफेक्ट है बैग बनाने के लिए। इसको अब बैग बनाया जाएगा। बैग बनाने के लिए 1x1 का जो साइज है 1 फीट का लंबा कटिया होना चाहिए। मोटाई इसकी करीबन 8 से 12 इंच की। और इसके बाद हम देखेंगे हमारा फार्म हाउस कैसे होना चाहिए। पैरा मशरूम के फार्म के लिए बहुत विशेष घर बनाने की ज़रूरत नहीं या कोई छायादार जगह, अंधेला कमरा का ज़रूरत नहीं। इस तरीके से एक ग्रीन नेट हाउस आप बना सकते हैं जिसमें उजाला आने से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत धूप पड़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि आपका जो कमरा है डायरेक्ट खुले वातावरण से ओपनली ना हो, एक पर्दा आड़ जैसा हो। आप ग्रीन नेट का ऐसा लगा सकते हैं। कमरे के अंदर आप जो बांस या रेक बनाएंगे उस पर आप जो है चूने का पुताई करना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस लगने का डर रहता है। फंगस से बचाना है तो हम जो है बांस के ऊपर चूने का पुताई करें। इस तरीके से देखिए आप पूरे सारी बांसों में चूने का पुताई हुआ है। नीचे जैसा आपका व्यवस्था हो उसके हिसाब से आप जो है मुरुम या रेत बिछा सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने मुरुम बिछाया हुआ है नीचे फर्श पे और इस तरीके से आपका जो है मशरूम फार्म हाउस तैयार है। आपका जो मशरूम का जो बेड बंडल भिगाते हैं वो गड्ढा तला ड्रम का बना सकते हैं या ऐसा ज़मीन को खोद करके पॉलीथीन लगा करके भी बना सकते हैं। लोग अपने अपने जुगाड़ से बनाते हैं। इस तरीके से आपका गड्ढा हो, आपका बंडल इतना सूखा हो कि उसको अच्छे से दबाने से पानी ना निथरे। तो इस तरीके से आपका जो है बंडल रेडी है, पूर्ण रूप से सूखा हुआ बंडल है और आगे हम इसमें मशरूम करेंगे। आवश्यक सामग्री में आपका सर्वप्रथम हमको चाहिए होगा स्पॉन, जो उच्च गुणवत्ता युक्त क्वालिटी वाला स्पॉन होना चाहिए पाल मशरूम का। इस तरीके से स्पॉन की अच्छी क्वालिटी का पहचान ये होता है कि ये गुच्छे की तरह जमा हो, इसमें कहीं भी कोई भी दूसरे रंग का रंगत न दिखाई दे, फुल मैच्योर हो। और आपका उसके बाद इसके ऊपर एक चोकर और बेसन लगता है। ये अच्छे क्वालिटी का बेसन हो, नमी युक्त ना रहे और इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना दिखे, ऐसा बेसन यूज़ कर लेना है। इसके अलावा आप चाहो तो ऐसा कोढ़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ये कोढ़ा यूज़ कर सकते हो। ये भी थोड़ा साफ़ सुथरा हो, गंदगी ना रहे, नमी ना रहे। ये तीनों चीज़ों को आपको आवश्यक सामग्री में ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और भी स्पॉन है जो रखा हुआ है और इसको अब हम बेड बनाएंगे तो आपको आगे पीछे में दिखाएंगे। बीज को सर्वप्रथम इस तरीके से 2 टुकड़े में बांट के या बराबर बराबर 5 या 6 बेड जैसा आप बनाएंगे, उस तरीके से इसको हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद इसको आगे आप जो है उपयोग करेंगे। अब बैग बनाने के लिए सर्वप्रथम ऐसे बंडल को आपको यहाँ पे ले आना है जो उपचारित हो। ये बंडल का साइज आपका 16 इंची बाई 8 इंच का होता है। इसको इस तरीके से बांस के ऊपर में एक के बाद एक के बाद एक ऐसा 3 या 4 का लरी बना के आपको रखना पड़ेगा। रखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो बेड हो वो टाइट हो, एक दूसरे से चिपका हुआ हो और इसमें आवश्यकता से अधिक नमी ना हो।
ये इस तरीके से 4 बंडल को रख देंगे। इसके बाद इसमें हम जो है स्पॉन डालेंगे। स्पॉन को छोर से 4 इंच छुड़ा करके आपको डालना है। जैसे ये भाई डाल रहे हैं अभी, छोर जो होता है बंडल का लास्ट हिस्सा, वहां से 4 इंच अंदर में इस तरीके से, और सेम उसी तरीके से इस लास्ट वाले छोर में आपको डालना है। ऐसे ही चारों बंडलों में आपको डालते जाना है। इसके पश्चात इन बीज के ऊपर आपको फूड सप्लीमेंट के तौर पर बेसन का आटा, वो चना बेसन हो सकता है, मटर का बेसन हो सकता है, या फिर तुअर की दाल का बेसन हो सकता है। इसको आपको हल्का सा बीज को ढकते हुए डालना है। जब आप बंडल को बना रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो बीज डाल रहे हैं वो बहुत अंदर ना हो, ना ही एकदम से ऊपर हो, और ना ही वैसे ही बंडल के एकदम छोर में हो। वो कम से कम 4 इंच की दूरी पे हो। हाँ, ये है कि आप जो है 2 बंडलों के बीच में भी इस तरीके से गठान की जगह पे आप डाल सकते हैं। उसके जस्ट ऊपर में आपको बेसन का चोकर डालना है इस तरीके से, और उसके बाद जो है आप आगे दूसरे बंडल इसके ऊपर रख सकते हैं। पैरा मशरूम में ये बात ध्यान देने योग्य रहता है कि बंडल को हम एक बार आड़ा एक बार तिरछा रखते हैं। मतलब अगर इस बार इस तरीके से बंडल रखें तो अगला बंडल हम इसके ऊपर जस्ट विपरीत दिशा में या 90 डिग्री विपरीत रखना पड़ता है। अभी हम दूसरा बंडल इसके ऊपर रखेंगे, आप देखिएगा इस तरीके से। ये देखिए, ऐसा हम चोकर डाल देंगे ये इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइसीलियम है वो अच्छे से जकड़ करके फंसता है, चारों तरफ मशरूम का स्पॉन जो है रन कर पाता है, और अच्छे से मशरूम इसमें फ्रूटिंग निकलता है चारों दिशाओं में। क्योंकि मशरूम हॉरिजेंटली ग्रो करता है एक तरह से, तो आपका जो सेल्यूलोज है वो बंडल के छोर से लेके सेंटर की ओर जाता है, और उसके बाद सेंटर से वापस से छोर की ओर आता है। और जब भी वो क्रॉस ब्रीड होता है तभी आपका जो मशरूम है वहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी या फिर छोटे छोटे छल्ले या गेंद जैसे बनने शुरू होते हैं, और वही फिर जो है आपके आगे चल के मशरूम के रूप में कन्वर्ट होते हैं। सरसों के दाना के जगह वहाँ पर छोटे छोटे दाने बनने शुरू होते हैं, और वही आगे चल के आपका मशरूम के रूप में बनता है। तो इस तरीके से आपको जो है बंडल बनाना चाहिए, और बंडल बनाने के बाद उसके ऊपर इस तरीके से मशरूम के बीज को रखना चाहिए। मशरूम के बीज को जो स्पॉन है उसको रखने के बाद आपको आगे चोकर डाल देना चाहिए। इस तरीके से हम चोकर डाल देंगे, और उसके बाद पश्चात जो है पुनः तीसरा लेयर फिर से आड़ा उसके ऊपर हम जो है रख देते हैं। ये हमारा तीसरा लेयर है। तीसरा लेयर को रखने के बाद हम जो है पुनः बीज इसके ऊपर डाल देंगे, और बीज को डालने के बाद हम जो है इसके ऊपर चोकर डाल देंगे, और इस तरीके से हम मशरूम का एक बंडल रेडी कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे और भी वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें, क्योंकि ये बंडल मेथड का वीडियो है तो इसमें बंडल के बारे में बताया गया है। अगर आपको नहीं पता कि पैरा मशरूम खाली बंडल मेथड से ही होता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पैरा मशरूम को आजकल कैरेट मेथड और खुला बोझा मेथड छत्तीसगढ़ी में जो बोलते हैं, और इसके अलावा बैग मेथड से भी उगाया जा रहा है। इसके अलावा पैरा मशरूम विदेशों में कंपोस्ट मेथड से भी उगाया जाता है। क्योंकि पैरा मशरूम की बहुत सारी वैरायटी भी आती है। खाली हम जो पैराट में निकलता है वॉल्वरिला वॉल्वेसिया बस को जानते हैं, जबकि इसके अलावा डिप्लेसिया और मेम्ब्रेन भी आता है। तो बहुत सारी वैरायटी है मशरूम की, पैरा मशरूम की, और उस मशरूम को
हम जो है इसमें उगाते हैं। तो उस मेथड को भी आप हमारे यूट्यूब के जो सेक्शन है वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं कि उस मेथड को भी हम अच्छे से कर सकते हैं। ये जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर और भी वीडियो इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको हर मेरे नए वीडियो बनाते ही नोटिफिकेशन आपको जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मशरूम फार्मिंग की नई जानकारी आपको मिलती रहे तो आप जो है हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें, बराबर बने रहें। मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे वीडियो को, जो इसके लायक और भी दूसरे किसान हैं मशरूम किसान, उसको भी आप फॉरवर्ड करें ताकि इसके ज़रिए से जो भी जानकारी उनको सीखने को लगे कि यहाँ पर मुझे और जानकारी चाहिए, यहाँ पर मेरे से गलती हो रही है, तो उनको सीखने के लिए आप बता सकते हैं और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से बंडल मेथड का रहता है। देखिए हमने बैग बनाया हुआ है, अब बैग के ऊपर बैग मेथड है, सॉरी, बैग मेथड में भी इस तरीके से पैरा मशरूम निकलता है। इसका छोटा सा मैंने क्लिप डाला हुआ है इसी वीडियो में ताकि आपको समझ आए कि दूसरे तरीके से भी पैरा मशरूम की खेती हो सकती है। देखिए कितना मस्त मशरूम निकला हुआ है। मशरूम को उगाने के लिए ऑयस्टर मशरूम का जैसा बैग होता है उस तरीके से हमने बैग में पैरा डाल दिए और उस पर बीज डाल दिए और उस पर भी इजीली पैरा मशरूम निकल रहा है। थैंक यू।